तो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी एजुकेशन का करिकुलम वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि करिकुलम क्या होता है, करिकुलम की अप्रोचेस क्या हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या हैं करिकुलम के। तो ये जो वीडियो की सीरीज़ है इसमें हम टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ करिकुलम में सबसे पहला करिकुलम है हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स व्हेन स्टूडेंट्स आर डेवलप्ड एज एक्सपर्ट इन सम सेक्टर, अगर हमें किसी बच्चे को किसी भी सेक्टर में एक्सपर्ट करना है तब उसके अंदर जितना भी कंटेंट है ना, हम वो सारा का सारा उस बच्चे को पढ़ाएंगे। तो ये क्या होता है, इस करिकुलम में सारे सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, किसी को आप स्किप नहीं कर सकते सारे। जैसे कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट बनना है तो आपको न्यूरोलॉजी के हर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट क्या होंगे, आपके वो ज़रूरी होंगे। इसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब मान लीजिए आपको एक एडवोकेट बनना है तो आपको जितने भी, अगर आप 5 साल का है पूरा, तो एलएलबी के जितने भी चीज़ें हैं आपको एक भी बुक स्किप नहीं कराई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन की हर चीज़ की सारी बुक्स आपको पढ़नी होगी। आपको डॉक्टर बनना है, किसी भी चीज़ में जो एक्सपर्टाइज हासिल करनी है आपको, तो आप स्किप नहीं कर सकते। इसमें सारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बनने के लिए यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू रीड ऑल द सब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है, ये बहुत यूज़फुल होता है प्राइमरी क्लासेस के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि लेकिन जो इंडिया है, इंडिया में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसके एजुकेशन सिस्टम में। हमारे जैसे पूछ लिया जाए कि हमारे स्कूल में, हमारे देश में लाखों बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, उनका एक कारण ये भी है क्योंकि पाठ्य चर्चा जो है, जो हमारा करिकुलम है वो लचीला नहीं है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है करिकुलम में। इसी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। उनकी जो क्या कहते हैं जो उनका जहाँ वो रह रहे हैं, उनकी कम्युनिटी, उनकी सोसाइटी, उनकी लैंग्वेज उससे रिलेटेड नहीं होता। अब मान लो कि आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, ठीक है, यहाँ का, और आपको पढ़ना पड़े, जब मान लो आप बंगाल में चलेगा, आपको बंगाली आती है, ठीक है, आपको हिंदी नहीं आती है, लेकिन आपको कह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं सब कुछ हिंदी में, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही करके क्या है, बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं जहाँ उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये क्या होता है, ये ड्यू टू लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होता है। लेकिन जो चाइल्ड सेंटर्ड जो होता है, इट इज़ मस्ट इन प्राइमरी क्लासेस में बहुत ज़रूरी है। ये जो आप ये ना जो नॉर्मल जो ये बने हुए हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन हम इंडियन एस्पेक्ट में इसको जोड़ के देखेंगे। अब इसके अंदर है इट इज़ मस्ट होता है, और ये जो करिकुलम है ये चाइल्ड की साइकोलॉजी पर बेस्ड होता है। जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं इसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो है ध्यान दिया जाता है कि कौन बच्चा कैसा है, तो वो कैसे सीखेगा, क्या करेगा, ये सारी चीज़ों का इसमें ध्यान दिया जाता है। इसमें बच्चे के आईक्यू का, कि क्योंकि हर टाइप के बच्चे होते हैं, उन सबका आईक्यू अलग अलग होता है, तो उनके आईक्यू का, उनकी एज क्या है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, इंटरेस्ट क्या है, हर चीज़ इसके अंदर कंसीडर करके बनाई जाती है। ये जो करिकुलम है ये फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इंडिया में कोई ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। अनलकीली इंडिया में करिकुलम फ्लेक्सिबल नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि मैम मैं ये नहीं पढ़ रही, या क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं है टीचर आपको अलग अलग पढ़ा रहा हो, कुछ कर रहा हो, वो अपना एक ही जैसे सबको पढ़ाता है। तो ये इसमें इंडिया में इसलिए इसी वजह से बच्चे छोड़ देते हैं। अब आ जाता है हमारा थर्ड करिकुलम है, कोर और बेसिक करिकुलम भी कहते हैं। जैसे इंडिया का जो करिकुलम है वो कोर है, ठीक है, कोर कह दो या बेसिक कह दो। इसमें फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक का करिकुलम बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। आप किसी भी स्कूल, सीबीएसई के स्कूल में चले जाओ, सारी जगह आपको ये सेम मिलेगा कि जो भी इसके अंदर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं
वो सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो जो सब्जेक्ट हैं उससे लाइफ चलती है चाइल्ड की। वो इतने, जैसे कि आपने सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये सब जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, सारे आपको पढ़ाए जाएंगे फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक, जिससे कि आप में इतनी एबिलिटी हो जाए कि आप अपना फ्यूचर स्मूथली चला सको। तो सारे सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं इसके अंदर एडल्ट के लिए, कि अपनी लाइफ वो स्मूथली चला सके, कि इतना 10th तक उसे आ जाता है कि पूरा हिसाब करना, कि क्या कहते हैं कैसे हिसाब करते हैं, क्या साइंटिफिक एटीट्यूड भी उसके अंदर डेवलप हो जाता है, सोशोलॉजी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो ज़रूरी है वो सारी इसमें आ जाती हैं। अब है इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द सारे ज़्यादातर सब्जेक्ट जो होते हैं कंपलसरी होते हैं, लेकिन बाद में कुछ जब आप थोड़ी हायर क्लासेस में होने लगते हो तो थोड़े बहुत आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कोर और इलेक्टिव का। बेसिक से आपको सीखना है या इलेक्टिव सीखना है। जैसे कि इंग्लिश और हिंदी है, इंग्लिश और हिंदी में आपको क्या कहते हैं उसके अंदर आपको सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, लेकिन बाद में आपको बोल देते हैं ना कि आपको इलेक्टिव चाहिए या कोर चाहिए, ए और बी करके बोलते हैं कि ठीक है। तो ये आपको देखना होता है। अब बाद में जैसे कि इंडिया में 6 से लेकर 8 तक जैसे आपको ड्राइंग, म्यूज़िक, एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, इन सब में ऑप्शन दे दिया, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है ना वो सारे कंपलसरी हैं, आप पढ़ रहे हो उसे। और 9th में जैसे आपको बोल दिया कि कोई भी 2 लैंग्वेज सीख लो, लेकिन उससे पहले तो आपको हिंदी, इंग्लिश ये जो सिखानी होती है वो तो आ ही जाती है। तो ये क्या है हमारा कोर या बेसिक करिकुलम। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटीग्रेटेड करिकुलम, जिसे हम फ्यूज्ड करिकुलम भी कहते हैं। इसके अंदर होता है कि विषयों के आर पार जाना, दीवारें तोड़ना, या करिकुलम अक्रॉस द डिसिप्लिन, सब्जेक्ट्स के आर पार जाना। ये इंटीग्रेटेड करिकुलम और फ्यूज्ड करिकुलम को ही हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या करिकुलम कहते हैं, इसका ये दूसरा नाम है। लेकिन मान लो कि ऑप्शंस दे रखे हैं और ऑप्शंस में ये अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है, अलग अलग लाइन में लिखा है, तो आप इंटरडिसिप्लिनरी जो इसका नया नाम है, आप इस नाम को क्या करोगे, टिक करोगे। अगर नहीं लिखा तो आप दोनों में से किसी को, अगर जो भी दिया है दोनों में से उसको करोगे टिक। अब 2005 में इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है उसका रिकमेंडेशन आई थी कि इसका मतलब क्या है विषयों के आर पार जाना। इसका मतलब है जो एक टीचर है कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, कि एक क्या कहते हैं सोशल स्टडीज़ का टीचर है, और वो लेकिन एग्जाम्पल दे रहा है, उसको रिलेट कर रहा है कि मैथमेटिक्स से रिलेट कर रहा है, साइंस से रिलेट कर रहा है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है, यानी कि वो टीचर जो है उस टॉपिक को, उस कंटेंट को बच्चे को समझ में आ जाए, तो उसको समझाने के लिए कोई दूसरे सब्जेक्ट की क्या ले रहा है, वो हेल्प ले रहा है टीचिंग की पढ़ाते समय। तो यही क्या है, वो अपने विषय को छोड़ के अपने विषय को अच्छे से कराने के लिए उसके पास दूसरे विषयों का भी ज्ञान है, इसलिए वो कंटेंट को जोड़ पा रहा है, एग्जाम्पल ले पा रहा है, बच्चों को समझा पा रहा है। लेकिन ये करिकुलम कब यूज़ हो सकता है, इसके लिए टीचर भी ऐसा होना चाहिए एक्सपर्ट, जिसे अपने विषय के साथ साथ दूसरे विषयों की भी नॉलेज होगी, वो इजीली कंटेंट को कनेक्ट कर पाएगा और बच्चों को इजीली समझ में आएगा। अब एक को रिलेटेड करिकुलम क्या होता है, ये जो करिकुलम होता है इसके अंदर एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो क्या लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आप इसमें किसी जो आपके जो अदर टीचर्स हैं जो उस क्लास में, मान लो आप एसएसटी पढ़ा रहे हो और बाकी टीचर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये मेरा टॉपिक है तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो उसे कराने में। तो इसमें ये होता है एक ही टॉपिक है लेकिन टीचर जो है दूसरे टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है, और जिससे कि और फिर इसमें जो सब्जेक्ट वो जो पढ़ाया जाएगा, टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो अच्छे से पढ़ाया जाता है। जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, आप हिस्ट्री पढ़ाते हो और आपका टॉपिक आ गया कि आपको फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ाना है, तो आपकी बच्चा अच्छे से समझे इसके अंदर, तो आप क्या करते हो, आप बाकी जो टीचर्स हैं उस क्लास के आप उनसे बात करते हो। तो आपने क्या बोला, आपने इंग्लिश वाले टीचर से बोला कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप 1900 से 1920 के ऊपर जो फ्रीडम है मूवमेंट, उसके ऊपर आप ऐसे लिखवाने के लिए बच्चों को बोलो कि ऐसे लिखें। उसी सेम क्लास के बच्चे वो ऐसे लिख रहे हैं। अब सेम उसी क्लास के बच्चों, आपने हिंदी के टीचर से बोला कि आप 1920 से 1947 तक के बारे में ऐसे लिखवा लो जिससे बच्चे को ज्ञान मिलेगा।
क्लास सेम है। ड्राइंग के टीचर से बोला कि आप ड्राइंग में अब की बार फ्लैग्स बनवा लो, इंडिया का फ्लैग बनवा लो, या अलग अलग फ्लैग कौन से यूज़ हुए फ्रीडम मूवमेंट में, चक्र, चरखा, इन सब चीज़ों को बनवाओ। म्यूज़िक टीचर से आप बात कर रहे हो कि आप बच्चों को जोशीले सॉन्ग्स और जो हमारे देशभक्त हैं, हमारे जो महान लोग थे, क्रांतिकारी थे, इन सब के बारे में आप क्या करो, कोई गाने लिखवाओ। तो ये क्या है कि हम हर टीचर से इसमें बात करेंगे कि आप और उन सब का सहयोग मिलेगा आपको, लेकिन इंडिया में ऐसा कष्ट कोई लेता नहीं है। तो अब ये जो करिकुलम जो होगा, टीचर्स के बीच में समझौता होता है, इसमें टीचर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, जब भी तो वो आपकी हेल्प करेंगे। तो इसके अंदर और जिससे जो बच्चे को नॉलेज मिलेगी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, वो इसे भूलेगा नहीं। अब है ब्रॉड फील्ड करिकुलम। क्या होता है ब्रॉड फील्ड करिकुलम? का मतलब है इसके अंदर इंटरकनेक्टेड कंटेंट सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड। इसमें है कि जो भी इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं उन सबको एक ही सब्जेक्ट में इंक्लूड कर दिया। जैसे हमारी जो साइंस की बुक होती है 10th क्लास तक, उसी बुक में आपको बायो, फिज़िक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री सब एक ही बुक में मिल जाती है। जो हमारी सोशल स्टडी की जो 5th क्लास तक जो बुक होती है उसी में आपको सब कुछ मिल जाता है सोशल साइंस की बुक में। और बाद में जब आफ्टर 10th आप हर सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ते हो। तो इसमें क्या है ब्रॉड फील्ड में कि सारे जो इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट है उसे एक बुक में डाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश कोई लैंग्वेज की बुक है तो आपने उसमें ग्रामर भी डाल दी, राइटिंग का पार्ट भी दे दिया, पीछे स्पीकिंग का भी दे दिया, कंपोजिशन करवा रहे हो, स्पेलिंग लिखवा रहे हो, रीडिंग करा रहे हो, ये सब डाल दिया। तो इसमें जो बच्चा होगा वो बड़ा होके अच्छी नॉलेज वाला बनेगा, क्योंकि चाहे वो कोई भी स्ट्रीम चूज़ करे, लेकिन उसको जो उस सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होगी, क्या कहते हैं, और वो अच्छा नागरिक बनेगा। तो ये होता है हमारा ब्रॉड फील्ड करिकुलम। अब है एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम जो है ये जॉन डेवी ने दिया था। जॉन डेवी जो हैं उन्होंने लेबोरेटरी विद्यालयों के जनक बोला जाता है उन्हें, और गांधी जी जो है बेसिक एजुकेशन के इनको जनक बोला जाता है। जो जॉन डेवी ने जो करिकुलम बनाया एक्सपीरियंस सेंटर्ड, उसी करिकुलम को गांधी जी ने भी माना है, लेकिन गांधी जी ने उसको बेसिक एजुकेशन कहा है। जो जॉन डेवी ने क्या किया, एडोप्ट किया इस करिकुलम को, लेबोरेटरी स्कूल था यूएसए का, और यही गांधी जी ने इसी करिकुलम को बेसिक एजुकेशन के नाम से इंडिया में क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया। ये जो करिकुलम है इसके अंदर कंटेंट जो होता है इसमें मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी दोनों पे बेस्ड होता है, क्योंकि गांधी जी कहते भी तो थे ना कि बच्चे की एक्सपीरियंस जब मिलेगा आपको कि आप वो काम खुद करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि इस काम की क्या वैल्यू है। इसलिए वो और ऐसे लोगों के प्रति आप सम्मान भी दिखाओगे। इसलिए व्यक्ति जैसे जिन कामों को आप छोटा कहते हो कि ये छोटे लोगों का काम है, ये उसका काम है, आप खुद करके देखो तो आप क्या बनोगे, आपके अंदर उनके लिए आदर भावना आएगी। तो गांधी जी जब ने कहा था कि जब तक कोई व्यक्ति जिन कामों को सो कॉल्ड छोटे काम कहता है वो खुद नहीं कर लेता तो उसे सेल्फ रियलाइजेशन कभी होगा ही नहीं। तो जैसे अगर साबुन बनानी है तो खुद बनाओ, क्राफ्ट का काम करो, अपने वॉशरूम्स को खुद साफ़ करो, अपना खाना बनाओ। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को क्या करनी है, स्कूल में ही अगर हम उनको डालना शुरू कर देंगे तो उनका सेल्फ रियलाइजेशन होगा और लोगों के प्रति उनकी भावना पॉजिटिव होगी, वो रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे प्रोजेक्ट मेथड दे देना, ठीक है। जॉन डेवी कहते थे कि प्रोजेक्ट मेथड दो उन्हें, होम साइंस की क्लास में उनसे आप खाना बनवाओ, ठीक है, उनसे खाना बनाना सिखा रहे हो। आप सूपा की क्लासेस लो, उनको कढ़ाई बुनाई सिखा रहे हो, उनसे बल्ब ठीक करना सिखाओ, उन्हें ट्यूबलाइट लगानी सिखाओ। होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, डेकोरेशन करा रहे हो कि वेस्ट से कैसे आप कुछ अच्छा बना सकते हो, टाइपिंग करा रहे हो, प्लानिंग कराना, होम प्लानिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी कि फिजिकल और मेंटल दोनों का डेवलपमेंट हो। इससे क्या होगा, बच्चा सोशल बनेगा, रिस्पेक्टफुल बनेगा। अब आ जाता है हमारा वर्टिकल करिकुलम। वर्टिकल करिकुलम क्या है, इसके अंदर है जो जैसे हमने पढ़ी थी ना कॉन्सेंट्रिक अप्रोच पढ़ी थी
कॉन्सेंट्रिक अप्रोच आप लास्ट क्लास का याद करो, कॉन्सेंट्रिक मेथड क्या था जिसके अंदर बोला था कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाना है। तो ऐसे ही इसके अंदर क्या है, इसमें भी यही होता है कि वर्टिकुलर करिकुलम में कि जो चाइल्ड जो पढ़ रहा है एक क्लास में इन वन क्लास वन कोर्स, और एक की इसके अंदर है कि जो चाइल्ड की जो नॉलेज है ना उसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स में लेके जाएंगे, लेकिन एक चीज़ दूसरी से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब और हर क्लास में आप उससे रिलेटेड टॉपिक डाल रहे हो, लेकिन दूसरा आपको जब भी आएगा अगर आपने पहला सीखा होगा। जैसे कि आपने एडिशन है, आपने फर्स्ट क्लास में एडिशन सिखाया ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, सेकंड में आप एडिशन सिखा रहे हो फिंगर के थ्रू, थर्ड क्लास में एडिशन सिखा रहे हो माइंड में। तो ये क्या है, ये कनेक्शन टूटेगा नहीं। और जब ये चीज़ वो बार बार बच्चे के पास आएगी तो उसमें क्या होगा, उसमें उसे कनेक्शन, एक लेसन को वो बार बार रिपीट होगा, उसका बेस अच्छा बनेगा और वो टॉपिक उसे क्लियर हो जाएगा। तो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिक और सिक्वेंशियल मैनर में चलेगी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें जा रही है। अब जैसे एडिशन में आपने माइंड में सिखा रहा है, फिर आपको मान लो सब्ट्रैक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें सिखानी है, तो फिर आप सब्ट्रैक्शन पे सिखाओ उन्हें, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई सिखाओ, फिर डिवीजन सिखाओ। तो एक चीज़ दूसरे से रिलेट होकर चल रही है। डिवीज़न बच्चा नहीं सीख पाएगा जब तक उसे एडिशन नहीं आता होगा, ठीक है, टेबल नहीं आता होगा, उसे मल्टीप्लिकेशन नहीं आता होगा। तो इसमें क्या है, एक का दूसरे के बिना रोल ख़त्म है। तो ये लिंक्ड है। जैसे कि अगर मान लो आपको बच्चे को MBBS में डॉक्टर बनना है, तो वो दूसरे ईयर का तीसरे ईयर का सीधा नहीं पढ़ सकता जब तक उसने पहले साल का नहीं पढ़ा, क्योंकि पहले साल से लिंक्ड है चीज़ें। आपको एडवोकेट बनना है तो आपको क्या करना है, आपको लॉयर बनना है। लॉयर बनने के लिए, वकील बनने के लिए आपको सीधा स्किप नहीं कर सकते। आगे वाला क्या कहते हैं, आगे का जब भी आप कर सकते हो जब आपने पीछे का स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये क्या है, इसमें एक साल का दूसरे आने पर दूसरा आएगा, ये मतलब ये एक सीक्वेंस है, ये चलता रहेगा। तो ये वर्टिकुलर करिकुलम है। अब एक हॉरिजॉन्टल करिकुलम। हॉरिजॉन्टल करिकुलम क्या होता है, सेम लेवल पे रहना। मतलब आप जैसे मान लो बच्चे जो हैं 10th के बाद स्ट्रीम चेंज करते हैं, अलग अलग, कोई कॉमर्स लेगा, आर्ट्स लेगा, साइंस लेगा, लेकिन कोई टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप चाहते हो कि हर बच्चे को वो आए। जैसे कि मान लो पोल्यूशन का टॉपिक है, तो आपने क्या किया, साइंस में भी वो पोल्यूशन डाल सकते हो आपने बिजनेस स्टडीज़ में भी वो पोल्यूशन के बारे में डाल दिया। आपने क्या कहते हैं, सोशल स्टडीज़ में भी पोल्यूशन के, ये जो ज्योग्राफी वाले पार्ट में पोल्यूशन के बारे में डाल दिया। तो लेवल सेम है, बच्चे सेम एज के हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट में वो उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में। जैसे इसमें इस करिकुलम में सेम कंटेंट को प्रेजेंट किया जाता है, पढ़ाया जाता है सेम क्लास में, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स में उसे सेम टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है। अब इसमें 3 में से 2 लैंग्वेज पढ़नी है। जैसे कि आपको हिंदी है, अब हिंदी में ऑप्शन दे दिया कि 3 लैंग्वेज दे दी, हिंदी इंग्लिश दे दी, संस्कृत दे दी, कि कोई 2 लैंग्वेज चूज़ करो आप ये हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन दे दिया, हिंदी चूज़ करो या संस्कृत करो। अगर आप मान लो आपने हिंदी चूज़ करी है, तो संस्कृत के जो दोहे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो महाभारत के वो जो कुछ दोहे थे कि क्या क्या बातें हो रही है अर्जुन के बीच में और कृष्ण के बीच में, वो सब आपको हिंदी में भी मिलती है पढ़ने को, और आपने देखा वही सेम चीज़ आपको संस्कृत में भी मिल रही है पढ़ने को। तो इसमें क्या है कि आपको ये कर दिया जाता है इसके अंदर। तो ये है प्रेजेंट। जैसे पोल्यूशन का इसमें दे रखा है ना कि आपने स्ट्रीम ली है, कॉमर्स में भी पढ़ रहे हो, बिजनेस वाले पार्ट में, आर्ट्स में भी पढ़ रहे हो, साइंस में भी पढ़ रहे हो, तो ये इसे क्या कहते हैं, हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहते हैं कंटेंट का। या सिनोनिम्स, जैसे आपने सिनोनिम्स पढ़े, इंग्लिश में आपने सिनोनिम्स पढ़े हैं, ठीक है, और हिंदी में वही सिनोनिम्स क्या पर्यायवाची पढ़ रहे हो, एंटोनिम्स पढ़े हैं इंग्लिश में, यहाँ पे आप विलोम शब्द पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल करिकुलम। अब आ जाता है हमारा रेकमेंडेड करिकुलम की, जिसकी रिकमेंडेशन किसने करी है, एक्सपर्ट ने करी है। एक्सपर्ट्स जैसे हमारे में NCERT है, हमारी शिक्षा समिति है, विद्वान लोग उसकी रिकमेंडेशन सुझाव दे रहे हैं और फिर हम उस करिकुलम का एडॉप्शन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रेकमेंडेड करिकुलम। अब आ जाता है हमारा रिटन करिकुलम। रिटन करिकुलम है
जो स्कूल की बुक्स में छप के आता है वो आता है आपका रिटन करिकुलम, हम उसे कहेंगे। और टॉट करिकुलम क्या है, जो टीचर ने जो आपको पढ़ाया। अब पूरी बुक आती है, अब टीचर कई बार अपनी मर्जी से छोड़ भी देती है चीज़ें। अब जो जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई वही आपका टॉट करिकुलम है, यानी जो पढ़ाया गया। अब नल एंड अनटॉट करिकुलम क्या होगा कि जो टीचर ने नहीं पढ़ाया, छोड़ दिया, वो अनटॉट करिकुलम है। नल है मतलब जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। नल नल होता है ना, नल आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, नल सेट जिसमें कोई भी नहीं आएगा। अब असिस्ट करिकुलम क्या होगा, असिस्ट करिकुलम होगा जिससे बच्चे ने क्वेश्चन, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, जिस करिकुलम से जिस चैप्टर से जिस सिलेबस से क्वेश्चन आए वही क्या होगा, असिस्ट करिकुलम होगा, कि वहाँ से आपका असेसमेंट हो गया है। तो ये करिकुलम का टॉपिक आज पूरा कंप्लीट होता है। आपने अगर पहली वीडियो इसकी करिकुलम की नहीं देखी है तो इससे पहले वाला पार्ट आप ज़रूर देखिए, जब भी आपको पूरा अच्छे से क्लियर होगा। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।